वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, एक बात आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये बातें हमारे और आपके लिए बहुत इबरत और नसीहत वाली बात है। बात यह है कि इंसान को बदज़ुबान और बदगुमान नहीं होना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसे हैं जो इंसान को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ी कर देती है। बदज़ुबान इंसान ज़िंदगी में भी, माशरे में, सोसाइटी में, कहीं पर भी रहता हो, उसकी कोई कदर या उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती है अगर वो बदज़ुबान है तो। इसलिए अपनी ज़बान को हमेशा जो है कंट्रोल और अच्छी से हमेशा सबसे बातें करनी चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। और ज़बान के अंदर मिठास, चाशनी और अपनी ज़बान में एक जो है अच्छी ज़बान बनाने की जो है कोशिश करनी चाहिए हमें, आपको पहली बात। और बदगुमान इंसान, जैसे इंसान हमेशा बदगुमान, हमेशा दूसरे के बारे में हमेशा बुरा ही सोचता हो, तो इसे कहते हैं बदगुमान आदमी। तो अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, बदगुमान सोच नहीं होना चाहिए, बदगुमानी नहीं पैदा करनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, बदगुमान और बदज़बान इंसान ज़िंदगी में कहीं पर सुकून नहीं पाता है। ज़िंदगी में इंसान को ये हमेशा एक सोच बना कर रखनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे बुरा हो या अच्छा हो, सब कुछ अच्छे ही होता है हमारी ज़िंदगी में। क्योंकि मुझे एक किस्सा याद आ गया कि कहीं पर मैं पढ़ा था कि एक बादशाह था, वो फल फ्रूट काट रहा था। काटते काटते उस बादशाह की जो उंगली कट गई, तो बादशाह के जो वज़ीर था उसने कहा कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। बादशाह को गुस्सा आ गया। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, कहने लगा ले जाओ इसको जो है तहखाने में बंद कर दो। मेरी उंगली कटी, जो हो ये कह रहा है कि जो होता अच्छे के लिए होता है, उंगली मेरी कटी तो इसमें अच्छा कहाँ से हुआ। बादशाह को गुस्सा आया, सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाही जो है ले आकर वज़ीर को तहखाने में बंद कर दिए। अब बादशाह जो है शिकार को गया जंगल में, जाते जाते दूर निकल गया जंगल में। कुछ आदिवासी लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया और ले जाकर बादशाह को आदिवासियों के सरदार के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। अब उन लोगों का, आदिवासियों का एक जो है रिवाज था कि जिसको भी पकड़ते थे तो अपने देवी या देवता को जो है बलि देते थे, किसी को भी पकड़कर। अब उन्हें क्या मालूम कि ये बादशाह है। अब आदिवासी लोगों ने अपने देवी के सामने ले जाकर बादशाह को पेश कर दिया। और उनका एक रिवाज ये भी था कि किसी को बलि देने से पहले उसकी पूरी बॉडी की जो है चेकअप होती थी, जांच पड़ताल। आदिवासी सरदार ने कहा कि देखो इस बादशाह के अंदर किसी किस्म का कोई फॉल्ट या किसी किस्म का कोई ऐब तो नहीं है। लोगों ने चेक किया तो पता चला कि उंगली कटी हुई है। एक जन ने कहा कि भाई इसकी उंगली कटी हुई है। तो उस आदिवासी सरदार ने कहा ठीक है, इसकी उंगली कटी हुई है, इसको छोड़ दिया जाए क्योंकि इसके अंदर एक ऐब है, एक फॉल्ट है। छोड़ दिया गया, बादशाह को छोड़ दिया गया। बादशाह आया अपनी रियासत में। उसके बाद में बादशाह सोचने लगा, यार ये तो बात सही हुआ कि जो होता अच्छे के लिए होता है। आज मेरी उंगली कटी, इसलिए आज मेरा गर्दन कटने से बच गया। उसने अपने सिपाहियों को कहा जाओ और वज़ीर को तहखाने से लेकर आओ। उनके जो है सिपाही गए, वज़ीर को लेकर आए। वज़ीर से बादशाह ने कहा कि हाँ तुम सच कहते थे, जो भी होता है ज़िंदगी में सब अच्छे के लिए होता है। तो वज़ीर ने पूछा जापना क्या मतलब। बादशाह ने कहा ये कहने का मतलब है कि यहाँ मेरी उंगली कटी, लोग मुझे पकड़ लिए थे, मैं शिकार के लिए गया, लोगों ने मुझे बलि देनी चाहिए। तो मेरी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि मेरे अंदर एक ऐब, यानी मेरी उंगली कटी हुई है। तो मेरी एक उंगली कटने की वजह से, यानी मेरी गर्दन कटने से बच गई। उंगली कटी, यहाँ गर्दन कटने से बच गई। वाकई में जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो चलो ठीक है, मेरी उंगली कटी और यहाँ मेरा गर्दन कटने से बच गया, ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ जो भी हुआ, लेकिन तुम तो तहखाने के अंदर थे, तुम्हारे लिए क्या अच्छा हुआ। तो वज़ीर ने कहा जापना आप हमेशा रोज़ जब शिकार पे जाते थे तो मुझे साथ में लेकर जाते थे। आज जो है आप खुद अकेले गए। आज अगर मैं आपके साथ होता तो लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते, जो है मेरा सर कलम कर देते। इसलिए मैं तहखाने के अंदर बंद था, ये मेरे लिए अच्छा था। और आप जो है आपकी उंगली कटी, ये आपके लिए अच्छा था। तो ज़िंदगी में हमेशा अच्छी गुमान, अच्छी ज़ुबान रखनी चाहिए। यही बातें मैं कहकर आप सब जो है सबसे रुखसत होता हूँ। चलिए बात पसंद आई हो तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को जो है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।